नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है सुपर प्राइम टाइम का, यानी अगले 1 घंटे तक लगातार देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। सबसे पहले लेकिन शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत ने पूरे देश का खून खौला दिया है। देश के भीतर बैठे मुट्ठी भर नक्सलियों के समूल सफाई की मांग उठ रही है। पूरा देश नक्सलियों की खूंखार गुरिल्ला आर्मी का खात्मा चाहता है। सरकारें भी नक्सलियों के दी एंड तक शांत न बैठने का दावा कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली से ऑर्डर जारी हो चुका है, बीजापुर का बदला लिया जाएगा। ऑपरेशन का नाम प्रहार 3 होगा, जिसे अंजाम देने के लिए सुकमा के जंगलों में सुरक्षा बलों का एक्शन शुरू हो चुका है। टारगेट पर है नक्सल कमांडर माडवी हिडमा। उसके साथ लालगढ़ के 7 और टॉप कमांडरों की तलाश जारी है। हिडमा ब्रिगेड के बर्बर कमांडरों की कुंडली खंगाली जा रही है। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए बस्तर का बहरूपिया कमांडर अब आया रडार पर। जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। इससे ज्यादा खुलासा इसलिए नहीं किया क्योंकि लड़ाई बारूदी भेड़ियों से है। ऐसे दुश्मन से जो बेजान जिस्म में बारूद भरकर धमाका कर देते हैं। ऐसे खूंखार और बेरहम शैतान जिन्हें पीठ पीछे वार करने में महारत हासिल है। ऐसे दुश्मन जो जंगल में घात लगाकर खूनी खेल खेलते हैं, लेकिन अब वो बस्तर के जंगल में कहीं भी छिपे, किसी भी खोह में दुबके, खूनी ब्रिगेड चाहे तो पाताल में छिपे, चाहे पहाड़ों की ओट ले, चाहे पेड़ों की खंदकों में डेरा डाल ले, बीजापुर के गुरिल्ला नक्सलियों का अंजाम तय हो गया है। उन पर अंतिम प्रहार होगा। चुन चुन कर मारे जाएंगे सुकमा के शैतान। एक एक की शिनाख्त हो चुकी है। पूरी नक्सल बटालियन रडार पर है। नक्सल कमांडर्स की हिट लिस्ट बन चुकी है। इन्हीं जंगलों में बीजापुर का हिसाब होगा। 22 सपूतों की शहादत का इंतकाम जल्द से जल्द लिया जाएगा, क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ शुरू हो चुका है ऑपरेशन प्रहार 3। नक्सलियों के खात्मे तक प्रहार होगा। माओ की औलादों का समूल नाश निश्चित है। इसकी गारंटी दे रही है ये मैराथन मीटिंग, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और नक्सलियों का सफाया करने वाले टॉप कमांडर्स थे। मीटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों का डेथ वारंट रिलीज कर दिया। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। जैसे कश्मीर में दहशतगर्द जहन्नुम भेजे गए, जैसे पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की कब्र खोदी गई, ठीक उसी स्टाइल में अब नक्सलियों का खात्मा होगा। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के
द एंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस बटालियन ने बीजापुर में जवानों की पीठ पर वार कर शहीद किया, उसके खूंखार कमांडरों की लिस्ट सुरक्षा बलों को थमा दी गई है। बीजापुर में खूनी खेल खेलने वाली नक्सली ब्रिगेड का कमांडर मांडवी हिडमा था, जिसकी टेरर कुंडली सुरक्षा बलों के हाथ लग चुकी है। असल में माओवादियों ने अपने गढ़ में जवानों को घेर लिया था। शनिवार को जो मुठभेड़ हुई, उस इलाके के चप्पे चप्पे से मांडवी हिडमा अच्छी तरह वाकिफ है। जिस टेकलागुड़ा गांव में नक्सलियों से भिड़ंत हुई, वो हिडमा के गांव पुवर्ती के पास है। मांडवी हिडमा अंडरग्राउंड रहता है, उसकी बहुत कम जानकारियां सामने आती हैं। मांडवी हिडमा माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का टॉप कमांडर है। हिडमा के कई नाम हैं, जैसे संतोष उर्फ इंदमूल उर्फ पोड़ियाम भीमा उर्फ मनीष। हिडमा की उम्र करीब 51 साल बताई जाती है। इसकी पत्नी का नाम राजे रजक्का है, वो भी नक्सली है। साल 2010 में ताड़मेटला में 76 जवानों की हत्या के बाद मांडवी हिडमा का कद पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी में बढ़ गया। मई 2013 में झीरम घाटी में हुए हमले का मास्टरमाइंड मांडवी हिडमा ही था। इस हमले में छत्तीसगढ़ के शीर्ष कांग्रेस नेता सहित 32 लोग मारे गए थे। हिडमा के सिर पर 40 लाख रुपए का इनाम है। ऑपरेशन प्रहार 3 का पहला टारगेट यही जल्लाद है। हालांकि इसके जैसे 7 और खूंखार नक्सली हिट लिस्ट में हैं, जिनके नाम हैं पीएलजीए की बटालियन नंबर 1 का कमलेश उर्फ लच्छू, माओवादियों की प्लाटून नंबर 1 का कमांडर साकेत न्यूर्ति, प्लाटून नंबर 1 का कमांडर लालू दंडनामी, प्लाटून नंबर 2 का कमांडर मंगेसक गोंड, प्लाटून नंबर 3 का कमांडर रामजी और प्लाटून नंबर 17 का कमांडर सुखलाल। तीन अप्रैल को इन सभी की मौत मुकर्रर थी, लेकिन बदकिस्मती से नक्सलियों के बिछाए बारूद ट्रैप में सुरक्षा बल के जवान फंस गए। लेकिन अपनी आखिरी सांस तक जवानों ने मुकाबला किया, कायरों की धज्जियां उड़ा दी। 12 खूंखार नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन मुठभेड़ के बाद से सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मन्हास की खबर नहीं लगी है। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच एनकाउंटर में 22 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 30 जवान ऐसे हैं जो इंजर्ड हैं। लेकिन इन सब के बीच एक जवान ऐसा है जो अभी भी मिसिंग बताया जा रहा है। राकेश्वर की वाइफ हमारे साथ मौजूद है। मैम, आखिरी बात कब हुई थी, क्या बात हुई थी? मुझे यही बताया था मैं ऑपरेशन ड्यूटी पे जा रहा हूँ, सर्चिंग पे नहीं, ऑपरेशन ड्यूटी पे जा रहा हूँ, बस यही बोला था मुझे। क्या किसी ऑफिशियल ने आपको कांटेक्ट किया? मैं कंट्रोल रूम में बार बार फ़ोन करी, वो यही बोल रहे हैं कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, पर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई हमें। इंतज़ार था भाई आने का उनका, मम्मा मैं आ जाऊंगा 3 तारीख को। फिर बाद में बोलने लगा अभी नहीं आना है, मैं आऊँगा अभी थोड़े दिन बाद, 15 तारीख के बाद चलूँगा उधर से। बीजापुर हमले में शहीद जवानों के शहर में शोक की लहर है। चंदौली से अयोध्या तक माओवादियों के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा है। पूरे जनपद में इस घटना से, दुखद घटना से शोक की लहर है। यही चाहते हैं कि उनसे बदला लिया जाए। जिस तरह से नक्सली हमला करते हैं, ऐसी दुर्घटना में उनके साथ भी उस तरह का व्यवहार किया जाए, नक्सलियों के साथ भी। घर के करता धरता वही थे, सब कुछ वही देखते थे। अभी तक पिताजी बहुत परेशान हो चुके हैं, सारा कारोबार वही देखते थे अभी तक। वही घर के देख रेख करता है पूरा। एक भाई नौकरी नहीं करा, घर पे रह रहा है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर। ये आंसू जाया नहीं जाएंगे। जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। देश के गद्दारों की गर्दन तक जल्द ही सुरक्षा बलों का पंजा होगा। बम बारूद की बोली बोलने वाले कायर नक्सली डायरेक्ट नर्क लोग भेजे जाएंगे, इसका पुख्ता इंतजाम हो गया है। जम्मू से अंकित भट्ट के साथ सुमित चौधरी, सुकमा, TV9 भारतवर्ष।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।